सो नाउ ट्राइडेंट लिमिटेड अब देखिए भारी गिरावट से ये गुजर रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 61% ये स्टॉक गिर चुका है अपने हाई से। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 2020 में जो चले थे स्टॉक्स, उनका सेम ट्राइडेंट का अगर चार्ट को अगर आप उठा के देखोगे तो सेम चार्ट आपको कहीं ना कहीं मैच होता हुआ दिखेगा। लेकिन ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, कहाँ तक ये डाउन आ सकता है, क्या और गिरावट अभी बाकी है, इन सब के ऊपर हम बात करें। तो कुछ इस तरीके का है ट्राइडेंट का चार्ट। अगर आप देखेंगे पूरे लेवल्स को तो आपके सामने ये रहा। ऑलमोस्ट यहाँ पर मार्च के बाद, मार्च अप्रैल मई के आसपास यहाँ पर जो है ये घूमा था 2020 में। और यहाँ पर फिर आपको एक लंबी रेस का यहाँ पर जो है ना एक हॉर्स नजर आया था और इसने एक बेहतरीन रिटर्न आपको बनाकर दिया भी था। अब देखिए ये जो हम चार्ट के ऊपर बात करें ना, ये अलग अलग स्टॉक की हम चार्ट बात करें, ये 2020 में चलने वाले स्टॉक है, ना कि ये खराब पेडिग्री के स्टॉक्स हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी। ये 2020 में चले थे और हैवी रिटर्न इन्होंने बना के दिया था। मैंने एक स्टॉक को जोड़ा नहीं है TTML को, लेकिन आप जानते हैं उसके बारे में। ये ब्रैडकॉम ग्रुप है, इसका चार्ट देखिए कुछ सिमिलर है ना, एकदम सेम। यहाँ पर ट्राइडेंट को उठा लीजिए तो ट्राइडेंट का भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है सेम मिल ही जाएगा। दोनों स्टॉक, ये भी 85% गिर चुका है, इसने भी रिटर्न बना के दिया। 8 रुपये से 200 रुपये तक का यहाँ पर जो है सफ़र तय किया था। लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से यहाँ पर जो है कुछ खबरों की वजह से ये स्टॉक भी गिरता हुआ नजर आया, लेकिन चार्ट आपको सेम मिल जाएगा। अब आपके सामने टेस्ला का चार्ट है और देखिए 538 का ये लेवल आ चुके हैं। कहाँ से गिरा है? ये 2000 के लेवल से, 2000-2100 के लेवल के आसपास से गिरा है। अगर आप देखें उच्चतम स्तर से तो 76 से 77% के आसपास की गिरावट इसके अंदर आ गई और एक हैवी रिटर्न इसने बना के दिया था 57 से। और इसका भी एक रीज़न था, इसकी भी अर्निंग लगातार बढ़ रही थी और इसका जो काम है इसको बहुत ऊंचाइयों तक लेके गया। लेकिन जब ये सब क्यों हुआ है, आपको अगर पता चले ये सब क्यों हुआ आप पूछोगे, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, देखिए कोई आपके सामने एक कोई थ्योरी बनाकर नहीं बैठा है, लेकिन एक अगर आप सोचें तो आपको क्या दिखेगा, जो कि आप कई लोगों की बातें अगर आपने सुनी होगी तो एक एनालिसिस के आप आसपास पहुंचे होंगे कि 2020 में जो गिरावट हमने देखी उसके बाद जो नया इन्वेस्टर आया था मार्केट के अंदर, उसने कुछ नहीं सोचा, उसने जहां पर लगा वहां पर बाई कर लिया। मतलब जिसने कहा ये जो भी खबर है यहाँ पर पड़ गई उसके हाथ में, उसने बाई किया। ट्राइडेंट, ब्रैडकॉम और ये टेस्ला, ये हैवी एकदम भाग रहे थे, ये सबकी नज़र में आ गए, उनमें और बाइंग आई, लिक्विडिटी आई और वो और अप के अप जो है ना वो जाते हुए नजर आए। और उसके बाद फाइनेंशियल भी लगातार बढ़ रहे थे, तो इसकी वजह से ना यहाँ पर जो है ना तेजी आई। लेकिन जब एक समझ में आया कि बहुत हैवी वैल्यूएशंस आ चुकी हैं सभी स्टॉक्स के अंदर और वैल्यूएशन एक स्ट्रेच लेवल पर पहुंच गई है, तब जो गिरावट हमको आते हुए दिखी है वो आपके सामने अब है। और वो बहुत पूरे मार्केटिंग अगर आप देखो तो सबके अंदर ही है ऑलमोस्ट, लेकिन किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा। तो देखिए ट्राइडेंट के स्टॉक का टूटने का जो रीजन था वो एक्चुअल में आपको पता है और इसके ऊपर हम डिटेल में बात भी कर चुके हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज लगातार टूट रहे। जून 2021 में 26% हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन इसने क्लॉक किया था। उसके बाद तो जैसे एक बार भी उसने जून से लेकर 2022 जून तक, 2021 जून से लेकर 2022 जून तक, एक साल में ऑपरेटिंग मार्जिन में जो एक उछाल है, जो बेस बना के हम बात करते हैं कि बेस बना दे और यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग मार्जिन सुधर जाए, वो कुछ भी ऐसा होता वो दिखा नहीं। लगातार डाउन साइड 26 से 24, 21, 18, 16 और 10 सबसे लोएस्ट पर। तो एक ऐसा एक आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि ऑपरेटिंग मार्जिन जब इतने स्लिप हो चुके हैं तो ऐसे में कौन सा स्टॉक हैवी वैल्यूएशन या उसके अंदर कोई तेजी देखने को मिलेगी। तेजी अगर देखने को मिलती है तो 2-4 दिन की ही तेजी होगी, अदरवाइज वो वहीं का वहीं बैठा रहेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन उसके फाइनेंशियल में कुछ ना कुछ तो दिक्कत चल रही है। यही हुआ ट्राइडेंट के साथ। लेकिन आपका दिसंबर 2022 जो लेटेस्ट क्वार्टर था Q3, उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई। ऑपरेटिंग मार्जिन ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखिए तो बेस बनाया हुआ दिखा है। 10% से बढ़कर क्वार्टर दर क्वार्टर 17% पर आपका ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज आया है, जो कि एक अच्छी बात है। और ये पहला क्वार्टर है, इसीलिए आप हर चीज़ जज नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने पिछली बार बोला था कि ये पहला क्वार्टर है, इसको आप जज नहीं कर सकते, आपको एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर देखने ही होंगे। यानी कि मार्च का अभी हमारे सामने आ रहा है Q4 और जून 2023 का जो आपका यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा Q1। तो तब तक का यहाँ पर जो है इंतजार करना ही होगा ट्राइडेंट के अंदर। एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर तो चाहिए ही है और वही हमको करना भी पड़ा। तो 17% है, 17% से बढ़कर अगर और मार्जिन ऊपर हो जाते हैं तो डेफिनेटली किसी भी स्टॉक के अंदर एक उछाल देखने को मिलेगा। सो अभी देखिए चार्ट क्या कहता है। देखिए जिन लेवल्स के आसपास हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो आपको पीक दिखाई दे रहा है, ये 26 रुपये 50 पैसे का लेवल है।
ये एक रेजिस्टेंस लेवल था एक टाइम पर, लेकिन अब वो रेजिस्टेंस लेवल बहुत पहले ही निकल चुका है, उस वक्त क्रॉस कर दिया था। ये आपका टाइम है 2021 से जून के बाद का, ये आपका अगस्त सितंबर का टाइम है, और ये स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया और हायर एंड आपको जो है देखने को मिले लेवल्स। अब यहाँ पर क्या है, उन्हीं लेवल्स के आसपास वापस है। तो जो रेजिस्टेंस लेवल आपने क्रॉस किया था वो अब सपोर्ट लेवल की तरह काम आएगा। तो 26 रुपये 50 पैसे इसके अंदर सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि नियर एकदम 60 पैसे की डिफरेंस पर है। और ये एक इंपॉर्टेंट भी है, बाई चांस अगर ये 26 रुपये 50 पैसे पर सपोर्ट ले लेता तो घूम जाएगा ये स्टॉक। जी हाँ, फिर 30 रुपए के ऊपर कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन इन केस अगर 26 रुपये 50 पैसे टूटता है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट जो है ना वो नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट का। अगर 26 रुपये 50 पैसे टूट जाता है तो क्या होगा, तो फिर आपका ना आपका ट्रेजेक्ट्री जो है ना ओपन होती दिखेगी 22 रुपये 50 पैसे 23 रुपये तक की। ये यहाँ तक का यहाँ पर जो है ना कहीं गिरावट फिर बनती हुई नजर आएगी। अब मार्केट इसको कैसे देखा वो तो पता नहीं है, मार्केट के अंदर क्या होगा, लेकिन यह सुस्त स्टॉक है और वॉल्यूम भी बहुत कम है, इंटरेस्ट है नहीं ज़्यादा। लेकिन अगर मार्केट टूटता है तो फिर कोई भी स्टॉक हो ना वो टूटेगा ही। और 2020 जैसा मार्केट के अंदर सिनेरियो भी नहीं है कि नया इन्वेस्टर आ रहा है। नया इन्वेस्टर आया तो बहुत ज़्यादा तेज़ी लेकर आया था मार्केट के अंदर, लेकिन अभी वो इन्वेस्टर जो है ना वो गायब है। वो जो 2020 के बाद के जो इन्वेस्टर आए ना वो अभी गायब है, वो अपसेंट से यहाँ पर जो है लगा के रखे मार्केट के अंदर। तो वो वैसी तेजी यहाँ पर बनेगी ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जो कि 2020 में हमने देखी थी। लेकिन धीरे धीरे ये जरूर चल सकता है, और अगर मार्जिन सुधर गए तो डेफिनेटली किसी भी स्टॉक के अंदर अगर फाइनेंशियली अच्छे होते जाते हैं तो वो स्टॉक बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर कोई बात नहीं है। हालांकि सस्ता हो चुका है या नहीं, मार्केट अगर पी को देखेगा तो पी के हिसाब से भी यहाँ पर अगर देखें तो पी महंगा है अपने इंडस्ट्री पी से। अब इंडस्ट्री पी क्यों सस्ता है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके पीयर कंपैरिजन जो है ना, जो इसके पीयर कंपैरिजन स्टॉक्स हैं उनमें भी भारी गिरावट, तो इंडस्ट्री पी डाउन आ गया। उसके कंपैरिजन यहाँ पर जो है ना ये थोड़े से हाई पी पर बैठे हैं, थोड़ा सा 5-6 पॉइंट ऊपर। तो अगर वो 5-6 पॉइंट के लिए अगर गिरावट आती है तो भी गिरावट चार्ट के हिसाब से लगती है। अगर वो गिरावट आएगी तो 20 रुपए तक की, 21 रुपए तक की यहाँ पर जो है गिरावट लगती है। तो सेम सिचुएशन जो चार्ट पर विजिबल है वही आपको पी रेशियो भी बता रहा है। अगर वो गिरावट आएगी तो ये हमारे लिए अच्छा होगा और थोड़ा सा सस्ता पी रेशियो हमको देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिए, मार्केट के अंदर कोई भी स्टॉक हो, सस्ते पी को आप महंगे बेच सकते हैं, लेकिन महंगे पी को आप और महंगा बेचने की सोचेंगे तो वो ऐसा कंप्लीटली ना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ट्राइडेंट फिर भी यहाँ पर, और एक तरीके से अगर पीयर कंपैरिजन अगर आप देखोगे भी ना तो भी इसके अंदर बहुत सारे बिजनेस आते हैं। तो अगर हम टेक्सटाइल का ही सिर्फ लेके चलेंगे ना तो कुछ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसके अंदर 5 बिजनेस आते हैं। तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि बस जो गिरावट है वो बस कंप्लीट कहीं ना कहीं होने वाली, ये इधर ही घूमता रहेगा, और जब मार्केट घूमेगा तो ये भी घुमा के रख देगा अपने स्टॉक को। तो उम्मीद है आपको ये पूरी बात अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछा है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।